Hi friends, most welcome in MCC English classes. I have taught you in my last videos present perfect tense and mostly I can say that simple sentence of present perfect tense. Okay, so I am going to teach you the remaining portion of present perfect tense and in this tense negative sentence, and interrogative negative sentence. So I want to say all the my friends and students that you like my channel, subscribe my channel, and share, comment my channel. Okay, because if you want to know, if you like English most, so it's my confidence that I shall complete your English, and it's my confidence, it's my promise that in your future you will not have any type of problem in English grammar. Okay, so dear friend, I hope that you will be like my channel and you increase my confidence and help me teaching English language. Okay, so look the remaining portion of this tense. Understand? So this is the rule of negative sentence of present perfect tense. Okay, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये निगेटिव सेंटेंस की रूल है, निगेटिव सेंटेंस की रूल है, ये निगेटिव सेंटेंस की रूल है। सब्जेक्ट हैज है बेशक रखने, नॉट उतारने, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? चलिए फटाफट देखते हैं, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए आइए देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। वह मैच नहीं खेल चुका है। ओके, वह मैच नहीं खेल चुका है, वह मैच नहीं खेल चुका है। सबसे पहले हमारा रूल कर रहा है आपको सब्जेक्ट रखना है, वह मैच नहीं खेल रहा है, सब्जेक्ट यही है क्योंकि मैच नहीं खेलने का भी कर रहा है, इसकी अंग्रेजी है ही, इसकी अंग्रेजी है ही। उसके बाद हैज है बेसिक रखना है, आपको हैज रखना पड़ेगा क्योंकि ध्यान दें, आप याद करें मैंने सिंपल में लिखाया था करता ही सिटी के नाम साथ हैज लगाते हैं, तो आइए यहां पर हैज लगाते हैं, हैज। उसके बाद आपको नॉट उतार देना है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। खेलना हमारा वर्ब यही है, थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED हमारा मेन फॉर्म है, प्ले, इसमें ईडी लगा दीजिए, प्लेड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, तो जो हमको नहीं खेलना है या खेलना है वही ऑब्जेक्ट है, तो क्या है? मैच। तो यहां पर लिख दीजिए मैच, MATCH। ही हैज नॉट प्लेड द मैच या मैच। ओके, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल रहा। फटाफट अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा होगा जानवर घास नहीं चर चुके हैं, जानवर घास नहीं चर चुके हैं। ओके, जानवर घास नहीं चर चुके हैं जी। देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है? एक चीज ध्यान देना, अगर है के बाद यहां पर एक बिंदी आती है तो उसको है पढ़ा जाता है, जो कि इंडिकेट करता है प्लूरल सब्जेक्ट का। ओके, अगर यहां पर ये बिंदी या शून्य नहीं है तो इसको है कहा जाता है, जो इंडिकेट करता है सिंगुलर सब्जेक्ट का। अंडरस्टैंड? है, जानवर घास नहीं चर चुके हैं। अगर ये बिंदी ना होती तो क्या होता? जानवर घास नहीं चर चुका है, अर्थात सिंगुलर होता। तो इस तरीके से चुके हैं अर्थात जानवर प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे? एनिमल्स। उसके बाद प्लूरल के साथ हमारा हैव आता है, मैंने आपको बता दिया है पहले भी, एनिमल्स। उसके बाद हैव नॉट उतार दीजिए यहां पर, अब एनिमल्स हैव नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है चरना, चरना अर्थात ग्रेज, थर्ड फॉर्म होगा ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड। अब उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, जो चरना है जानवर को या नहीं चरना है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या? घास, अर्थात लिख देंगे ग्रास,
GRASS. Okay, animals have not grazed grass. Understand? So this is negative sentence of present perfect tense. Understand? आइए फटाफट चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं इसका. तो आइए देखते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत इजी है. जैसे कि आप लोग इसके पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, सेम उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस. SENTENC. प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है. एक प्रश्न से पहले आता है, एक प्रश्न से बीच में आता है. जब प्रश्न से पहले आता है स्टूडेंट, तो उसकी अंग्रेजी ना लगा करके उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं. वह क्या की या प्रश्नवाचक जो भी शब्द आते हैं उसकी अंग्रेजी हो जाती है. जब प्रश्नवाचक बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लगानी पड़ती है. बहुत ही आसान है, आप फटाफट समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं. नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट से बताएं जी. तो रूल पहला है प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर. इसका रूल क्या होगा, जो है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन मार्क मैंने अपने तरफ से जो है इजाद किया है, मैंने अपने तरफ से लगाना शुरू किया क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी. जब ये आपके हैबिट में रहेगा तो आप लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे जी. हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट टू राइट क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड? ये आपका रहा प्रश्न से पहले आने पर जी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. क्या सचिन मैच खेल चुका है? क्या सचिन मैच खेल चुका है? ओके, अब इसमें से जो हम एक रख देंगे तो हमारा क्या की अंग्रेजी हो जाएगी. लेकिन रखें क्या, करते करें रखना पड़ेगा. हमारा करता है सचिन, सचिन अकेले, तो आप लिख देंगे हम हैज. ओके, इसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हम सचिन लिख दें, SACHIN सचिन. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, खेलना वर्ब है अर्थात प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड. मैंने आपको थर्ड फॉर्म लिखाया वर्ब का, उसको आप रटें. ठीक है, उसको आप रटें. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भी करना पड़ेगा. वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, बहुत ही इजीली आप जब उसको रटेंगे तो आपको खुद रास्ता बताएगा, खुद आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा. बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा जी. हैज सचिन प्लेड. उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, द मैच, MATCH. in the last you will write question mark. okay, has Sachin played the match? in the last question mark. आइए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. इसका अगला एग्जांपल है, क्या कुत्ता रोटी खा चुका है? क्वेश्चन मार्क द लास्ट. क्या कुत्ता रोटी खा चुका है? कुत्ता अकेला है, निश्चित रूप से हैज लगेगा, निश्चित रूप से हैज लगेगा. तो यहां पर लिख दीजिए हैज. हैज लिख दिया मैंने. सब्जेक्ट हमारा है कुत्ता, लिखेंगे डॉग. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है खा, 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 खाना, खा, खा, अर्थात ये वर्ब है. खाना इसका मेन रूप होगा, खाना अर्थात ये वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है. अर्थात क्या, ईट. थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन हो जाएगा. उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, जो कुत्ता खा रहा है वही ऑब्जेक्ट है, या नहीं खा रहा है वही ऑब्जेक्ट है, तो रोटी. हैज द डॉग ईटन ब्रेड? BREAD. ओके, इन द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क. देखिए डॉग के पहले दा लगेगा क्योंकि कॉमन नाउन है. हैज द डॉग ईटन ब्रेड? इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स इसका प्रश्न सब बीच में आने पर. ओके, प्रश्न सब बीच में आने पर
इस बात का पूरी तरीके से ख्याल किया जा रहा है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि आपको पढ़ने में फिर प्रॉब्लम होती है, आपको निश्चित रूप से उबन महसूस होता है। इसका ख्याल मैं कर रहा हूं और निश्चित रूप से अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, और नहीं आ रहा है तो सुधार करने के बारे में मुझे बताएं। जी, मैंने एक लाइन कहीं पर पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो आप सबसे बताएं, और मेरा काम आपको पसंद ना आए तो आप मुझसे बताएं, क्योंकि मेरे काम में मैं खुद सुधार करूंगा, दूसरा सुधार नहीं कर सकता। तो सेम मैं भी आप लोगों से वही कहना चाहता हूं, अगर मेरी टीचिंग्स आपको पसंद आ रही है तो आप बहुत तमाम लोगों से बताएं, अपने मित्रों से बताएं, साथियों से बताएं, दोस्तों से बताएं, अपने घर में बताएं। और अगर निश्चित रूप से मुझे मेरी टीचिंग्स पसंद नहीं आ रही, कुछ कमी है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर मुझसे मिलने के लायक हैं तो आप मिल करके बताएं, फोन करके बताएं कि सर आपकी टीचिंग में एक कमी है, सुधार किया जाएगा। देखिए, आदमी जीवन पर्यंत सीखता है, आई नो वेरी वेल, ओके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न सब बीच में आने पर, जो हमारा प्रश्न सब बीच में आ जाता है उसके क्या रूल्स हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरू में लग जाती है फ्रेंड, उसके बाद हमारा सब रूल वही रहता है। देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में चलता हूं, लेकिन हमारा वीडियो छोटा हो इसके लिए मैं ऐसा जो है आपको कुछ चीजें पहले से लिख करके, कुछ चीजें शार्ट करके बता रहा हूं। एक चीज ध्यान दीजिए, लास्ट में मैं आपको टेंस की ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक बिल्कुल रामबाण होगा, जिससे आपका पूरा टेंस उसी ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटे लाइनों में, छोटे शब्दों में, मुश्किल से 4-5 लाइन में होगा पूरा टेंस, और वो तभी समझ में आएगा जो आप इसको 1-2 बार पढ़े रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्न सब के जी हैज हैव में से एक सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ये कब होगा? जब प्रश्न शब्द बीच में आएगा। जैसे देखा जाए, आज देखिए, राम रावण को क्यों क्यों मार चुके हैं? क्यों मार चुके हैं? राम रावण को क्यों मार चुके हैं? हमारा रूल कर रहा है पहले प्रश्नवाचक की नहीं रखें, प्रश्नवाचक शब्द हमारा कौन है? क्यों। क्यों प्रश्न ही बनाना ना, राम रावण को क्यों मार चुके हैं। जैसे आपसे आपके पिताजी पूछते होंगे तुम बगीचे में क्यों गए, इस प्रकार से क्यों, ये हमारा प्रश्न बना रहा है। तो क्यों, क्योंकि लीजिए व्हाई। उसके बाद हैज में से रखना है, तो कर्ता के अकॉर्डिंग कर्ता हमारा है राम, चूंकि राम ही मारने का काम कर रहे हैं, रावण हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मार कौन खा रहा है या मारा कौन गया? रावण। तो रावण हमारा ऑब्जेक्ट होगा, राम हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे हैज। अब सब्जेक्ट हमारा राम है, यहां पर लिख देंगे राम। ध्यान रहे, कोई भी नाम जब होता है तो उसका नाम, उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। व्हाई हैज राम, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब, मारना, मार चुके हैं अर्थात मारना, किल, थर्ड फॉर्म KILLED, किल्ड। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, व्हाई हैज राम किल्ड, ऑब्जेक्ट, राम ने किसको मारा? रावण को, यही ऑब्जेक्ट है। तो रावण, RAWN, रावण, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैज राम किल्ड रावण, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे जी। देखिए, प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता, ध्यान रहे, इसके साथ आप दा लगाएंगे, बहुत ही भीषण गलती होगी, ध्यान रहे, दा ना लगाएं। ओके, प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता। दा के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो बहुत स्टार्टिंग में निकला था, मैं दा के बारे में अब फिर से आपको इस बोर्ड पर बताऊंगा, उससे और अच्छे तरीके से। और उस दा पर मुझे काफी कमेंट्स और लाइक्स मिले, लेकिन निश्चित रूप से उस वीडियो से मैं संतुष्ट नहीं हूं। एक बार फिर से आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो दूंगा दा पर, जो कि आने वाले समय में, तो आपने इसको समझा होगा, मेरा उम्मीद है। राम रावण को क्यों मार चुके हैं? व्हाई हैज राम किल्ड रावण। चलिए इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वे
स्नान क्यों कर चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। वह स्नान क्यों कर चुके हैं। सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी होगी, क्योंकि प्रश्न ही बना रहा है। ओके, तो व्हाई, उसके बाद हमको हैज में से रखना है करते के कारण, लेकिन करता हमारा हुए क्योंकि स्नान वही यही करने का काम कर रहे हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगता है स्टूडेंट, हैव, अंडरस्टैंड, हैव लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, दे। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वे स्नान क्यों कर चुके हैं जी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है स्नान करना, स्नान करना। ओके, तो थर्ड फॉर्म बाथ मीन्स स्नान करना, थर्ड फॉर्म बाथड, BATHED, लास्ट टू राइट क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाई हैव दे बाथड, व्हाई हैव दे बाथड। चलिए एक एग्जांपल हम लोग ऐसा देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में क्यों ना आया हो, कुछ दूसरा आया हो, बात समझ रहे, कुछ दूसरा आया हो। चलिए एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, फट से एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जो कि बीच में क्यों शब्द ना आया हो, क्योंकि बार बार क्यों ही शब्द आ रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, तुम चलिए तुम लखनऊ कब जा चुके हो, तुम लखनऊ कब जा चुके हो, तुम लखनऊ कब जा चुके हो जी। तो आप इसके बदले में उत्तर देंगे ना, तो वही कब की अंग्रेजी लिखेंगे आप, व्हेन। ओके, उसके देखिए प्रश्न शब्द की अंग्रेजी व्हेन, कब। उसके बाद हमारा हैज में से आएगा, लेकिन कर्ता पहले तलाश कर लीजिए, तुम लखनऊ कब जा चुके हो, तुम लखनऊ जाने का काम ही कर रहा है। ओके, तो इसके साथ आता है, मैंने लिखा था सिंपल में, ध्यान दीजिए आप, वहां जाइए सिंपल में, कर्ताई भी यू दे एक संज्ञा के साथ हैव आता है जी, व्हाई हैव। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, जाना मतलब गो, थर्ड फॉर्म गान, GONE, ओके, गान। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो जहां जाना या नहीं जाना ये ऑब्जेक्ट है, व्हाई हैव यू गान। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जहां जाना हुई नहीं या नहीं जाना हुई ऑब्जेक्ट है, तो लखनऊ। ओके, जब हम कहीं जाते हैं टू लगा देते हैं, उसके बाद यहां पर लिख देंगे लखनऊ, LUCKNOW, इन द लास्ट टू राइट क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैव यू गॉन टू लखनऊ, द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, इट इज मच फॉर दिस वीडियो एंड रिमेन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। पेशेंस रखें, ग्रामर में आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपको महारत हासिल होने वाला ग्रामर में। तो डर रखें और वीडियो को देखते रहें। तो सारे वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड कीप पेशेंस, रिमेन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।